आज के वीडियो का अपना टॉपिक है राजस्थान सामान्य परिचय। तो राजस्थान सामान्य परिचय में सबसे पहले अपने देखते हैं। देखो, मरु प्रधान प्रदेश राजस्थान को समय समय पर विभिन्न नामों से पुकारा जा रहा है। मरु प्रधान प्रदेश राजस्थान को समय समय पर विभिन्न नामों से पुकारा जा रहा है। ऋग्वेद में राजस्थान में स्थित भूभाग को ब्रह्मव्रत कहा गया है। ऋग्वेद में राजस्थान स्थित भूभाग को ब्रह्मव्रत कहा गया है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा इस भूभाग के लिए मरुकांतर शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में राजस्थान में स्थित भूभाग को ब्रह्मव्रत कहा गया है। ऋग्वेद में राजस्थान में स्थित भूभाग को क्या कहा गया? ब्रह्मव्रत कहा गया। महर्षि वाल्मीकि द्वारा ऋग्वेद में राजस्थान को क्या कहा गया? ब्रह्मव्रत कहा गया। महर्षि वाल्मीकि द्वारा इस भूभाग के लिए क्या मरुकांतर शब्द का प्रयोग किया है? वाल्मीकि द्वारा इस भूभाग के लिए मरुकांतर शब्द का प्रयोग किया गया। राजपूत राज्यों की प्रधानता के कारण ही कालांतर में इस संपूर्ण भूभाग को राजपूताना कहा जाने लगा। यानी ऋग्वेद में क्या कहा गया? मैंने तो ये ध्यान रखना, ब्रह्मव्रत कहा गया। और महर्षि वाल्मीकि ने क्या मरुकांतर की संज्ञा दी है। वाल्मीकि मैं से बन गया मरुकांतर, वाल्मीकि में मैं से बन गया मरुकांतर। ऋग्वेद में कहा गया, ऋग्वेद में ब्रह्मव्रत कहा गया, वह से बन गया भ। ठीक है, ऋग्वेद में क्या किया? ब्रह्मव्रत कहा गया है। ऋग्वेद में ब्रह्मव्रत कहा गया। महर्षि वाल्मीकि द्वारा क्या कहा? मरुकांतर की संज्ञा शब्द का प्रयोग किया गया है। राजपूत राज्यों की प्रधानता के कारण ही कालांतर में संपूर्ण भूभाग को राजपूताना कहा जाने लगा। राजस्थानी भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सन 1800 में आयरलैंड निवासी जॉर्ज थॉमस द्वारा किया गया था। राजस्थानी भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1800 में आयरलैंड निवासी जॉर्ज थॉमस द्वारा किया गया था। यानी राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सन 1800 में जॉर्ज थॉमस द्वारा किया गया था। अब इसमें देखो, जॉर्ज थॉमस के बारे में दो बातें हैं 1800 में। एक तो 2 साल पहले की, एक 2 साल बाद की। 2 साल पहले शेखावटी क्षेत्र में आया था। ये राजस्थान में सिर्फ 2 साल पहले शेखावटी क्षेत्र में आया था। इससे 2 साल पहले चले जाना है। 2 साल पहले शेखावटी क्षेत्र में आया था। 2 साल बाद में क्या हुआ? बंगाल के मुर्शिदाबाद के पास बहरामपुर में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु हुई थी। ठीक है, राजस्थानी भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सन 1800 में आयरलैंड निवासी जॉर्ज थॉमस द्वारा किया गया था। 2 साल पहले शेखावटी क्षेत्र में आया था। 2 साल बाद बंगाल के मुर्शिदाबाद के पास बहरामपुर में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु हुई थी। 1805 में क्या हुआ था? देखो, 1805 में विलियम फ्रैंकलिन ने अपनी पुस्तक मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस 1805 में विलियम फ्रैंकलिन ने अपनी पुस्तक मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में बताया कि जॉर्ज थॉमस ही पहला व्यक्ति था जिसने राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम मौखिक प्रयोग किया था। जिसने अपनी पुस्तक में क्या बताया था? इस पुस्तक जो मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में बताया था कि जॉर्ज थॉमस ही पहला व्यक्ति था जिसने राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अर्थात राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम मौखिक प्रयोग किसने कराया था? जॉर्ज थॉमस ने करा था। और लिखित प्रयोग किस में हुआ है? इसकी विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक में मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में 1805 में। अर्थात राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम लिखित प्रमाण हमें 1805 ईस्वी में मिलता है। राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम लिखित प्रमाण 1805 में मिलता है। आगे, राजस्थान शब्द का प्राचीनतम प्रयोग विक्रम संवत 682 के खिमल माता मंदिर बसंतगढ़ सिरोही पर उत्कीर्ण बसंतगढ़ शिलालेख में मिलता है। राजस्थान शब्द का प्राचीनतम प्रयोग विक्रम संवत 682 के खिमल माता मंदिर बसंतगढ़ सिरोही पर उत्कीर्ण बसंतगढ़ शिलालेख में मिलता है, जहाँ राजस्थानी आदित्य शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके बाद मोनोक नैन्सी ख्यात 1665 राजरूपक वीर बाण रत्नु 1731 में रचित राजरूपक वीर बाण रत्नु द्वारा रचित नामक ग्रंथों में भी राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है। मोनोक नैन्सी ख्यात राजरूपक नामक ग्रंथों में भी राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है। राजस्थान शब्द का प्राचीनतम प्रयोग विक्रम संवत 682 के खिमल माता मंदिर बसंतगढ़ सिरोही में मिलता है, जहाँ राजस्थानी आदित्य शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके बाद मोनोक नैन्सी ख्यात व राजरूपक रत्नु वीर बाण रत्नु द्वारा रचित नामक ग्रंथों में भी राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है। पश्चिमी एवं मध्य भारत के राजपूत राज्यों के
पश्चिमी एवं मध्य भारत के राजपूत राज्यों के पॉलिटिकल एजेंट कर्नल जेम्स टोड, स्कॉटलैंड इंग्लैंड निवासी। पश्चिमी एवं मध्य भारत के राजपूत राज्यों के पॉलिटिकल एजेंट कर्नल जेम्स टोड, स्कॉटलैंड इंग्लैंड निवासी ने इस प्रदेश को राजस्थान कहा। यानी टोड ने कर्नल जेम्स राजस्थान, रजवाड़ा और राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। राजस्थान, रजवाड़ा और राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया है? राजस्थान, रजवाड़ा और राजस्थान शब्द का प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने कहा है, राजस्थान का है। ब्रिटिश काल में इस प्रांत को राजपूताना या रजवाड़ा, अजमेर, मेरवाड़ा, अजमेर व आसपास का भूभाग के कारण नाम से पुकारते थे। रजवाड़ा, राजस्थान, रजवाड़ा और राजस्थान, ये तीन शब्द किसने? कर्नल जेम्स टोड ने लिए। तथा अजमेर, मेरवाड़ा, अजमेर व आसपास का भूभाग नाम से पुकारते थे। इस भौगोलिक भूभाग के लिए राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग टोड ने राजस्थान के इतिहास पर 1829 में लंदन में प्रकाशित 1829 में लंदन से प्रकाशित अपनी प्रसिद्ध ऐतिहासिक कृति द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में किया है। एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में किया है। यह पुस्तक उन्होंने अपने गुरु जैन यति ज्ञानचंद्र को समर्पित की। तो इस पुस्तक का अन्य दूसरा नाम द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया है। इस पुस्तक का अन्य दूसरा नाम क्या है? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया है। इसी कर्नल जेम्स टोड की एक और पुस्तक है, उसका नाम है पश्चिम भारत की यात्रा। राजस्थान के इतिहास का जनक पितामह कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है, क्योंकि टोड राजस्थान का प्रथम इतिहासकार था जिसने पहली बार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समस्त राजस्थान का इतिहास लिखा। टोड ने घोड़े पर बैठकर ऐतिहासिक सामग्री जुड़ाई, जिस कारण हम उसे घोड़े वाले बाबा के नाम से जानते हैं। आगे, टोड की सेवाओं से प्रभावित होकर उदयपुर महाराणा भीम सिंह ने तत्कालीन अजमेर के बरसवाड़ा गांव का नाम टोडगढ़ रखा। टोड की सेवाओं से प्रभावित होकर उदयपुर महाराणा भीम सिंह ने तत्कालीन अजमेर के बरसवाड़ा गांव का नाम टोडगढ़ रखा, जिसे बाबर जिले में रखा गया था। टोड की सेवाओं से प्रभावित होकर उदयपुर महाराणा भीम सिंह ने तत्कालीन अजमेर के बरसवाड़ा गांव का नाम टोडगढ़ रखा, वर्तमान ब्यावर जिले में रखा गया था। टोड की सेवाओं से प्रभावित होकर उदयपुर महाराणा कौन से? भीम सिंह है, ध्यान रखना। टोड की उदयपुर महाराणा कौन है? उदयपुर महाराणा भीम सिंह ने अजमेर के बरसवाड़ा का नाम क्या रख दिया? टोडगढ़ रखा था। एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के अंतर्गत टोड ने राजस्थान में पाई जाने वाली जागीरदारी, सामंतवादी जमींदारी व्यवस्था, फ्यूडलिज्म का उल्लेख किया है। जागीरदारी बोल दो, सामंतवादी बोल दो, जमींदारी व्यवस्था, फ्यूडलिज्म का उल्लेख किया है। जागीरदारी, सामंतवादी, जमींदारी व्यवस्था या फ्यूडलिज्म का उल्लेख किया है। एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के अंतर्गत टोड ने राजस्थान में पाई जाने वाली जागीरदारी, सामंतवादी, जमींदारी व्यवस्था, फ्यूडलिज्म का उल्लेख किया है। तो मूलतः अंग्रेजी में लिखित इस पुस्तक का सर्वप्रथम हिंदी अनुवाद करने का श्रेय पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा को है। मूलतः अंग्रेजी में लिखित इस पुस्तक का सर्वप्रथम हिंदी अनुवाद करने का श्रेय पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा को है। 26 जनवरी 1950 कौन सा चरण? छठा चरण, एकीकरण का छठा चरण। 26 जनवरी 1950 एकीकरण का कौन सा चरण? छठा चरण को औपचारिक रूप से संपूर्ण भौगोलिक प्रदेश का नाम राजस्थान स्वीकार किया गया। औपचारिक रूप से संपूर्ण भौगोलिक प्रदेश का नाम क्या स्वीकार किया गया? राजस्थान स्वीकार किया। औपचारिक रूप से संपूर्ण भौगोलिक प्रदेश का नाम क्या राजस्थान स्वीकार किया गया। तब अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र इसमें शामिल नहीं था। स्वतंत्रता के समय राजस्थान 19 देशी रियासतों 3 ठिकाने निमराना, कुशलगढ़, लावा तथा एक चीफ कमिश्नर द्वारा प्रशासित अजमेर मेरवाड़ा प्रदेश में विभक्त था। स्वतंत्रता के समय राजस्थान 19 देशी रियासतों 3 ठिकानों निमराना, कुशलगढ़, लावा तथा एक चीफ कमिश्नर द्वारा प्रशासित अजमेर मेरवाड़ा प्रदेश में विभक्त था।
एक चीफ कमिश्नर द्वारा प्रशासित अजमेर मेरवाड़ा प्रदेश में विभक्त था। अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम एवं एकमात्र मुख्यमंत्री अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम एवं एकमात्र मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय थे। हरिभाऊ उपाध्याय थे। अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम व एकमात्र मुख्यमंत्री कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय थे। अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम व एकमात्र मुख्यमंत्री कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय थे। अजमेर मेरवाड़ा के विलय के बाद 1 नवंबर 1956 को वर्तमान राजस्थान अपने स्वरूप में आया। अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम व एकमात्र मुख्यमंत्री कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय थे। अजमेर मेरवाड़ा के विलय के बाद 1 नवंबर 1956 को वर्तमान राजस्थान अपने स्वरूप में आया।